आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिलेबस का इंग्लिश सब्जेक्ट का सेकेंड लेसन यानी नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उस लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक नाम की बुक यानी ऑटोबायोग्राफी से ये पार्ट इस लेसन को निकाला गया है, यानी इसीलिए इस लेसन का नाम पड़ा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो दोस्तों, इस लेसन में बताया गया है कि कैसे एक लंबी लड़ाई लड़ी गई साउथ अफ्रीकन पीपल द्वारा, जिसके लीडर थे नेल्सन मंडेला। ऐसे बहुत से लीडर थे जो लास्ट में नेल्सन मंडेला आखिर लीडर बने, जो वहां के पहले प्रेसिडेंट बने फ्री साउथ अफ्रीका के। तो दोस्तों, 10th में यानी 10 मई का दिन था और 1994 का ईयर था, यानी ये ऑटम का सीजन था, ठंडी का मौसम। हमारे जैसे नहीं कि मई में गर्मी पड़ती है, वहां पे मई में ठंडी का मौसम होता है। तो 10th में 1994 का डे था, वक्त था जब पूरी दुनिया के जो ग्रेट डिग्निटरीज यानी बड़े लीडर्स थे, महानुभाव, वो वहां पे इकट्ठा हुए थे इस न्यूली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सेटअप को देखने के लिए, विटनेस करने के लिए, उसका गवाह साक्ष्य बनने के लिए। और ये व्हाइट सुप्रीमेसी का द एंड था, यानी खात्मा था। जो अंग्रेजों का जो राज था बहुत दिनों से, कई सौ सालों से चला आ रहा था, उसका खात्मा था। और साथ ही अंग्रेजों द्वारा व्हाइट स्किन यानी उन लोग अंग्रेजों द्वारा जो राज कर रहे थे उनके द्वारा दिए गए अपार्थाइड सिस्टम का भी द एंड था। तो दोस्तों, जिस देश को नेल्सन मंडेला ने आजाद करा साउथ अफ्रीका, उसी के वो पहले फ्री साउथ अफ्रीका यानी स्वतंत्र साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले थे। और उनके साथ उनकी बेटी ज़ेनानी मंडेला भी थी। शपथ समारोह यूनियन बिल्डिंग में होते, जो प्रिटोरिया में है, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में होती है। इस शपथ समारोह में सबसे पहले जो स्पीच सेरेमनी जो होती है, उसके पहले मिस्टर डी क्लार्क जो सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं, एंड देन थाबो म्बेकी फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं। फिर लास्ट में नंबर आता है नेल्सन मंडेला को, जो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका होते हैं। उन्होंने अपने स्पीच में कहा, प्रेसिडेंट का शपथ लेने के बाद अपने स्पीच में कहा, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड will again experience the oppression of one by another। इसका मतलब ये है कि कभी 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 नहीं, ये जो सुंदर ब्यूटीफुल जो लैंड है, जमीन है, हमारा देश है, वतन है, जन्मभूमि है, इसको कभी भी यातनाएं फिर कभी नहीं झेलने दूंगा। यानी कभी भी किसी को इस जमीन पे ऐसे अमानवीय काम नहीं होने दूंगा। उन्होंने ऐसा शपथ लिया, ऐसा उन्होंने अपने भाषण में कहा, स्पीच में, और कहा द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस। मतलब कि शायद ही दुनिया में ऐसा मौका होगा, ऐसा अचीवमेंट होगा एक इंसानी जो इससे बड़ा हो सके। मतलब ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा ह्यूमन अचीवमेंट है। और इसकी जो उजाला है, यानी इसके जो अच्छाई है इस फ्रीडम की, वो ग्लोरियस होगा, यानी लोग उसके गुण गाते रहेंगे। मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। लेट फ्रीडम रेन, आजादी को राज करने दो, ऐसा उन्होंने अपने भाषण में कहा। तो सबकी निगाहें ऊपर की तरफ जाती, क्यों? क्योंकि जेट प्लेन्स थे वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से जा रहे थे। तो सबकी निगाहें ऊपर की तरफ जाती है कि ये क्या जा रहा है, तो जेट प्लेन्स ही जा रहे थे।
जो जेट प्लेन्स ऊपर से यूनियन बिल्डिंग से जब गुजर रहे थे ऊपर से, तो वो मिलिट्री का पिन पॉइंट प्रिसीजन ही नहीं दिखा रहा है। पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब ये उनकी बारीकी से रिहर्सल प्रैक्टिस के बाद वो ये करतब कर पा रहे होंगे ऊपर से जो जेट प्लेन से उसको ले जाने का। इसका मतलब उसके पीछे काफी ऑनेस्टी, काफी मेहनत, काफी दिललगी से काम किए होंगे। यानी ये मिलिट्री का पिन पॉइंट प्रिसीजन ही नहीं, बल्कि मिलिट्री ने ये भी दिखा दिया था कि वो इस काम के प्रति करके अपने देश के लिए या फिर न्यूली या फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रति वो कितने वफादार है, यानी लॉयल है। तो उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि वो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट बनी है साउथ अफ्रीका में, नई गवर्नमेंट, लोगों की उम्मीदों की गवर्नमेंट, वो उनके साथ है, उनके प्रति लॉयल्टी से वो काम करते रहेंगे उस देश के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनियन बिल्डिंग के सामने जो डायस है जिसपे मंडेला स्पीच दे रहे हैं, ये सारा सेटअप है, राइट। ये लोग बैठे हुए हैं, बहुत से पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। तो थोड़ी देर बाद जो पुलिस थे और जनरल्स थे जो पहले कुछ दिन पहले वो अरेस्ट कर दिया करते थे, आज वही वहां पर नेल्सन मंडेला को सलामी दे रहे हैं या सल्यूट कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा और उनके ऊपर जो जनरल्स थे और जो पुलिस, उनके जो चेस्ट थे, यहाँ पे जो बैच लगता है या फिर जो यहाँ पे क्या बोलता है रिबन होता है, या फिर हो सकता है जो मेडल्स होते हैं, वो सारे जो मेडल्स लगे हैं या फिर बैच लगे हैं या फिर जो रिबन्स लगाए गए हैं उनके चेस्ट पे, वो काफी पुलिस के वर्दी पे, और जो जनरल्स थे, मिलिट्री के जो जनरल्स होते हैं, तो उनके चेस्ट पे काफी सुंदर और ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। तो ये उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है कि जो कुछ दिन पहले गिरफ्त कर लेते थे उनको, आज जो उनके सामने खड़े होकर सलामी दे रहे हैं, यानी सल्यूट कर रहे हैं। तो हाँ, और आखिरकार क्या होता है कि जो जेट प्लेन्स आते हैं तो वो वी शेप में स्मोक ट्रेल छोड़ते हैं। वी शेप यानी विक्ट्री का साइन है, तो वी शेप में वो स्मोक ट्रेल छोड़ते हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका के फ्लैग में जितने कलर होते हैं, टोटल 5 कलर होते हैं, वो पांचों कलर का वी शेप में ट्रेल छोड़ते हैं। इसका मतलब कि 5 अलग अलग जेट रहे होंगे। ये रहा 1 2 3 4 और एक और कहीं होगा, 5 होगा टोटल। तो 5 कलर टोटल आते हैं, जिसमें कि BGRBG या BGRBG ऐसे याद रखने का। तो B का मतलब ब्लैक कलर का स्मोक ट्रेल था, ग्रीन कलर का स्मोक ट्रेल था, रेड कलर का स्मोक ट्रेल था, ब्लू कलर का स्मोक ट्रेल था, और लास्ट गोल्ड कलर का स्मोक ट्रेल था। ये पांचों के पांचों कलर जो है वो कौन स्मोक ट्रेल छोड़ रहा है? जो जेट प्लेन्स थे। और आखिरकार 2 नेशनल एंथम गाए गए, एक अफ्रीकन के लिए, ब्लैक्स के लिए, साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए। उन्होंने डाई स्टेम करके नेशनल एंथम गाया, जो कभी भी किसी के जुबान पे नहीं आता था। आज सभी साउथ अफ्रीकन जो देशवासी है, आजादी के बाद उनको हर एक की जुबान पे डाई स्टेम जो नेशनल एंथम था वो याद हो गया था। और व्हाइट्स और ब्रिटिशर्स ने जो नेशनल एंथम गाया था उसका नाम है निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका। 2 नेशनल एंथम एक के बाद एक गाए गए। उन्होंने ये भी याद किया कि कैसे एंग्लो बोअर वॉर के कुछ सालों बाद पूरी तरह से जो साउथ अफ्रीकन जो सोसाइटी थी, देश था, पूरे देश में सोशल डोमिनेशन का एक वक्त था। तो आपको समझना होगा कि एंग्लो बोअर वॉर क्या होता है। एंग्लो बोअर वॉर एक ऐसा वॉर है जो ब्रिटिश और बोअर के बीच लड़ा गया था। बोअर कौन थे? अफ्रीका के जो फार्मर्स, अफ्रीका के फार्मर्स की खेती बाड़ी किसके देख रेख में होने लगी? अंग्रेजों के।
ये बातें जो अफ्रीकन फार्मर्स थे उनको पसंद नहीं आई। यानी अफ्रीकन फार्मर मतलब कि बोअर्स लोग, अफ्रीकन फार्मर्स, तो उनको ये चीज पसंद नहीं आया। तो इसीलिए अफ्रीकन मतलब कि जो बोअर्स थे, फार्मर्स थे, और एंग्लो मतलब कि अंग्रेजों के बीच वॉर हुआ। और इस वॉर के कुछ सालों बाद पूरी तरह से समाज में भेदभाव, जो अंग्रेज थे टॉर्चर करते थे, रेस मतलब कलर या फिर उनके जाति को देखकर, तो रेशियल डोमिनेशन का एक वक्त वो था जो उनके समाज में यानी साउथ अफ्रीका में सबसे हार्शेस्ट यानी सबसे क्रूर और सबसे मोस्ट अनह्यूमन यानी अमानवीय, सबसे ज्यादा अमानवीय वक्त रहा जो पूरी दुनिया ने विटनेस किया, महसूस किया, एक्सपीरियंस किया। और हालांकि ये सारा चीज, ये सारा जो एंग्लो बोअर वॉर्स वगैरह, ये सारा जो वाकया था वो किसके बर्थ के पहले हुआ था? नेल्सन मंडेला के बर्थ के काफी सालों पहले हुआ था। हालांकि अब ये चीज बदल चुकी है, यानी आजादी ने इस चीज को रिप्लेस कर दिया। किस चीज को? रेशियल डोमिनेशन को खत्म कर दिया। जो दीवार थी, वॉल थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी, टूट चुकी है। उन्होंने ये भी याद किया कि कैसे हजारों लोगों ने अपनी लाइफ को स्टेक पे लगा दी, यानी उन्होंने संघर्ष करते करते सैक्रिफाइस हो गए। सैक्रिफाइस होना मतलब कुर्बानी दे दी या मर गए देश के लिए, सॉरी एक तरीके से बोले शहीद हो गए। और उन्होंने जो झेला था, जो अंग्रेजों ने उनको टॉर्चर दिया था, जो उन्होंने झेला था, सफरिंग्स थे, और उनके जो करेज थे, उनको वापस नहीं लौटाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जो काम किया है। धन्यवाद कहना भी, थैंक्स कहना भी छोटा शब्द इतने बड़े काम के लिए लगता है, जो उन्होंने देश के लिए किया, साउथ अफ्रीका के लिए किया, अपनी जान की बाजी लगा दी और वे मर गए और वे शहीद हो गए, बलिदान हो गए। और उन्होंने ये तक नहीं देख पाया कि आजाद साउथ अफ्रीका की पहली किरण कैसी पहली किरण थी, ये तक उन्होंने देख नहीं पाया। और उन्होंने तो ये भी नहीं देख पाया कि उनके जो मेहनत थे, उनके जो स्ट्रगल थे, संघर्ष थे, वो उसका परिणाम कितना अच्छा आया है और कितना बड़ा और जबरदस्त बदलाव लाया साउथ अफ्रीका। वो ये तक नहीं देख पाए, उसके पहले ही संघर्ष में वो शहीद हो गए, यानी बलिदान हो गए, उन्होंने कुर्बानी दे दी। नेल्सन मंडेला ने कहा कि वे लोग जो अपार्थाइड पॉलिसी के शिकार हुए थे। अपार्थाइड पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। रेस यानी जाति या फिर कलर के हिसाब से उसे भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो अपार्थाइड पॉलिसी का जितने अफ्रीकन शिकार हुए वो एक डीप हर्ट है, एक गहरा चोट की तरह उनके दिलो दिमाग में बैठ गया है। शायद ठीक होने में उसको सालों लग सकते हैं, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा ये संघर्ष वाला वक्त तो था, लेकिन इस स्ट्रगलफुल पीरियड ने स्टारवॉर्ड कैरेक्टर्स भी पैदा किए, यानी बिग शख्सियत को जन्म दिया। बिग शख्सियत उस समय पैदा हुए, मतलब बने, जैसे कि ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसलू, चीफ लुथिलू एंड यूसुफ दादू, ब्राउन फिशर, रॉबर्ट शुको। तो ये लोग वो हैं जिनके बिना शायद साउथ अफ्रीका की आजादी नहीं मिल सकती थी, यानी स्टारवॉर्ड कैरेक्टर के लोग थे। जैसे हमारे देश में स्टारवॉर्ड कैरेक्टर कितने रिवॉल्यूशनरीज, जैसे कि सबसे पहले नाम आता है गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज हैं जो स्टारवॉर्ड कैरेक्टर की तरह उनको कहा जा सकता है। स्टारवॉर्ड कैरेक्टर का मतलब होता है बड़ी शख्सियत, बड़े नामचीन वाला व्यक्ति बन जाना। तो ऐसे संघर्ष के वक्त ने स्टारवॉर्ड कैरेक्टर्स को जन्म दिया, जिन्होंने बहादुरी से, जिन्होंने अपने बल बुद्धि के
इस्तेमाल से उस देश को यानी साउथ अफ्रीका को आजाद कराया। और नेल्सन मंडेला का मानना ये भी है कि मिट्टी में बहुत ज्यादा या फिर रिच अमाउंट में मिनरल्स है, जेम्स है, कीमती पत्थर है, जो उस देश के लिए एक अच्छी बात है। इसका मतलब रिच हेरिटेज है उनके पास, नेचुरल रिसोर्सेज है। लेकिन उनका मानना था कि उस देश के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा धन या फिर दौलत वो उसके लोग होते हैं, उसकी प्रजा होती है उस देश की, और वो डायमंड से भी ज्यादा कीमती होती है, डायमंड से भी ज्यादा अहमियत रखने वाली होती है। डायमंड भी उसके सामने, उस प्रजा के सामने छोटी मामूली ओछी चीज लगती है। और उन्होंने कईयों बार देखा है, उनका कहना है कि उन्होंने कईयों बार देखा है कि जो साउथ अफ्रीका के वुमेन और मैन, मतलब कि औरतें और आदमी वहां के अपने जीवन को रिस्क पे यानी जोखिम में डाल देते हैं एक आइडिया, एक विचार को पैदा करने के लिए, एक विचार को पाने के लिए, एक आइडिया को एडॉप्ट करने, एक आइडिया को ढूंढने के लिए, एक विचार को प्राप्त करने के लिए वो अपने जीवन को रिस्क तक, यहाँ तक कि जोखिम में डाल देते हैं। और उन्होंने करेज दिखाया, साहस दिखाया, डर को उन्होंने हराया। जो साउथ अफ्रीकन लोग थे, जो उनके अंदर डर था, उसे हराकर, ओवरकम फियर को हरा करके उन्होंने एक साहस दिखाया। और उन्होंने कहा, उनका मानना है, उनका कहना है कि कोई भी पैदा इसलिए नहीं होता है कि लोगों को नफरत करे उसके स्किन के कलर के बेस पर। इसका मतलब कोई पैदा इसलिए नहीं होता है कि किसी के स्किन के कलर के बेस पे उसको नफरत या फिर हेट किया जाए, उसको जलील किया जाए। जो लोग नफरत करना सीख गए, हेट करना सीख गए, पीपल हु लर्न टू हेट, जो सीख चुके हैं नफरत करना, उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, ऐसा उनका मानना है, ऐसा वो कहते हैं। तो उन्होंने एक जबरदस्त दो लाइन कही है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। गार्ड्स हैड शॉन द ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। जब उनके पास कोई उम्मीद की किरण नहीं थी, जब वो जेल में साउथ अफ्रीका में बंद थे, अंग्रेजों जब उन्होंने जेल में फेंक दिया था, लॉकअप कर दिया था, तो उनके पास एक उम्मीद सी थी। वो उम्मीद जो बाहर जेल के बाहर काम कर रहे जो गार्ड्स थे उनकी वजह से आई। उन्हें देखकर ये एहसास हुआ जैसे ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं, अपने ड्यूटी को पूरी तरह से निभा रहे हैं, वैसे मुझे भी अपनी ड्यूटी करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये जो गार्ड्स थे वहां पे बाहर, वो एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की झलक दिखा गए कि कैसे अपने लाइफ में कर्म करते हुए हमें आगे बढ़ना है। गुडनेस वॉज अ फ्लेम। उन्होंने कहा कि जो इंसान के अंदर जो अच्छी बातें होती है, गुडनेस होती है, जो गुड थिंग्स होती है, वो एक फ्लेम होता है, वो एक ज्वाला होती है। अच्छाई इंसान की एक ज्वाला के बराबर होती है, जो छिप तो सकता है लेकिन उसे एक्सटिंग्विश यानी बुझा नहीं सकते। इंसान के अंदर की जो अच्छाई है एक ज्वाला की तरह होती है, छिप तो सकते लेकिन उसे बुझाई नहीं जा सकती है। साउथ अफ्रीकन्स को उनके ही देश में पनिश किया जाता था। जब भी वो एक आम आदमी या कॉमन पर्सन की तरह, एक आम आदमी की तरह अपनी लाइफ जीने की कोशिश करते थे, उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, उनको अलग कर देता, अपने परिवार से उनको दूर रखा जाता था, यानी कहीं पे कैद कर जाता था या फिर कहीं पे जेल में डाल दिया जाता था। उनको आइसोलेट करना तो अलग कर दिया जाता था। और वो किसकी वजह से था? पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, मतलब भेदभाव जो था, उनको भेदभाव उनसे किया जाता था। उनकी जो बेसिक जो अधिकार है वो नहीं दिए जाते थे, छीन लिए जाते थे, उनको अलग रखा जाता था। अगर कोई एक आम अफ्रीकन की तरह अफ्रीका में जीने की भी कोशिश करे तो प्रिवेंटेड, उनके जो अधिकार थे या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो उनके कर्तव्य थे। तो यहाँ पे मंडेला ने
दो कर्तव्य बताए जिसको नाम दिया है ट्विन ऑब्लिगेशन। एक व्यक्ति की समाज के प्रति ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी दो ऑब्लिगेशन होते हैं। एक तो उसके फैमिली के प्रति होती है, फैमिली के प्रति जो जिम्मेदारी जो कर्तव्य होते हैं, ड्यूटी होती है वो, और दूसरा नेशंस के प्रति अपने देश के लिए जो उसकी जो जिम्मेदारी जो फर्ज या फिर कर्तव्य बनता है उसे दूसरा ऑब्लिगेशन का है। मतलब मंडेला ने कौन से ऑब्लिगेशन की बात की? दो ऑब्लिगेशन। एक व्यक्ति को दोनों ऑब्लिगेशन पूरे करने या फिर अपने दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने से रोक दिया जाता था, यानी वो अपने परिवार के साथ रहना भी चाहे तो नहीं रहने दिया जाता था। अगर वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहे, समाज में लोगों की मदद करना चाहे, लोगों को सही रास्ते पे लाना चाहे, उनकी मदद करना चाहे तो उनको नहीं करने दिया जाता था। एक पुत्र के तौर पर उन्हें उनकी जिम्मेदारी या फिर उन्हें उनकी जो ऑब्लिगेशन है यानी ड्यूटी को नहीं फुलफिल करने जाता। एक भाई के तौर पे उसे उसकी ड्यूटी या फिर उसकी ऑब्लिगेशन नहीं पूरा उसको करने दिया जाता था। एक हस्बैंड के तौर पे, एक पिता के तौर पे उन्हें अपने ड्यूटी को यानी अपने ऑब्लिगेशंस को नहीं पूरा करने दिया जाता था। जो भी इस ऑब्लिगेशंस को करने जाता था, अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने घर के प्रति निभाने जाता था, उसे रोक दिया जाता था, उनको पूरा नहीं करने दिया जाता था। नॉट ओनली ही, जब धीरे धीरे वो बढ़ते गए, बड़े होते गए तो उन्हें एहसास हुआ, समझ में आया कि वो अकेले ही नहीं है जिसकी आजादी छीनी गई है, बल्कि उनके जैसे दिखने वाले और भी लोग हैं जिनकी आजादी छीनी जा चुकी है। Others were also not free। और तभी जब ये सारे एहसास हुए तब उन्होंने ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर दिया। उनका मकसद था कि लोगों को मदद करना और उनको एक दिन डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार देना। डिग्निफाइड लाइफ मतलब एक आम आदमी की तरह, जो एक आम आदमी का जो अधिकार होता है सम्मान भरा लाइफ जीने। डिग्निफाइड लाइफ मतलब सम्मानित लाइफ, एक सम्मान भरा लाइफ जीने का अधिकार देना उन्हें, उनका मकसद था ANC में ज्वाइन होने का। मतलब कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन इसलिए हुए उस पार्टी में जिससे कि वो इस लड़ाई के थ्रू, इस स्ट्रगल के बाद उनको उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों को वो डिग्निफाइड, उनका जो सम्मानित भरा जीवन है लौटाने में वो सफल होंगे। फ्रीडम इज इंडिवाइजिबल। उनका कहना था कि आजादी को बांटा नहीं जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता। आजादी सचमुच में बांटने वाली चीज नहीं, सबको एक समान मिलनी चाहिए। तो उनका कहना है कि सच्चे मायने में आजादी तभी कही जा सकती है जब सबको समान आजादी, इक्वल फ्रीडम मिले। फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल। ये काफी पंचलाइन है, ये आपको याद रखना है, ये नॉर्मली पूछता भी है एग्जाम में। फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल एंड ऑपरेशन। और उनका मानना है कि ऑपरेशन का मतलब जो सताता है, जो दूसरे को टॉर्चर कर, दूसरे के अधिकारों को छीनता है, ऐसे लोग को ऑपरेशन कहा जाता है। और ऑपरेस्ड उसे कहते हैं जो सहता है, जो झेलता है। उनका कहना है कि ऑपरेशन जो सताने वाला है, जो टॉर्चर करने वाला है, उसे लिबरेटेड मतलब कि उसे भी आजाद होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेशन, जो सताने वाला, दूसरे की जो आजादी छीनने वाला, दूसरे को टॉर्चर करने वाला, दूसरे को यातनाएं देने वाला, वो सही मायने में आजाद नहीं है, बल्कि वो क्या है? कैद खाने में। कौन से, किस चीज का प्रिजनर है, किस चीज का कैदी है? प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। अ प्रिजनर नीड टू बी लिबरेटेड एज बिकॉज ही वाज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। क्योंकि वो एक कैदी है, वो मानसिक रूप से एक कैद खाने में बंद है। कौन? अप्रेशर, जो दूसरे को सता रहा है, वो किस चीज में कैद है? हैट्रेड के प्रिजन में, हैट्रेड के जेल में। एंड हैड आल्सो बीन रॉब्ड ऑफ हिज ह्यूमैनिटी। और उसकी जो इंसानियत खत्म हो गई है। तो दोस्तों, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो दोस्तों, ऐसे ही बाकी सारे लेसन्स के अपडेट्स
लेने के लिए, पाते रहने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो इफ यू हैव अंडरस्टूड इट एंड डू शेयर इट टू द नीडी। जितना हो सके उतना लोगों को शेयर करो जो इसको स्टडी कर रहे हैं या फिर करने वाले, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, कोई भी हो सकते हैं जो एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू स्टडी कर रहा है, तो उसे ये जरूर फायदा होगा, लेसन समझने में हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।